भी साढ़े हिसाब नाल तो एक चमत्कार ही है जो उरो आगे आणबरियाँ कुछ हो रहा है जानबरियाँ तो हंसते चमत्कार सुनवाता हूँ जनाब, चमत्कार कैसे होते हैं। और बहुत से लोग पूछ रहे थे क्या कैंसर। जय हिंद जय भारत। चमत्कार, जी हाँ, आज आपको दिखाने वाला हूँ चमत्कार। एक परिवार जो अप्रोक्स मैं कहूँ तो यहाँ आने से पहले, साईं कृपा उजाले आने से पहले 8.5 लाख रुपए हिसार के एक निजी हॉस्पिटल में लगा चुका था। उन्होंने वीडियो देखी, बीबीएन की वीडियो देखी। बलाडा रहते हैं, मानसा के पास पड़ने वाला एक, मैं कहूँ सिटी कहूँ, गांव कहूँ, एक कस्बा कहूँ, वहाँ पर वीडियो देखी और यहाँ के निजी हॉस्पिटल से, बड़े निजी हॉस्पिटल, 8.5 लाख रुपए लगा करके तंग होकर के यहाँ से गए और मन में सोचा कि अब चलते हैं यार। और बस वीडियो देखी थी, सोचा चल आते हैं एक बारी। लास्ट होप थी, लास्ट होप, बिल्कुल लास्ट। उस होप पर यहाँ आए, साईं कृपा उजाले में यहाँ पर पहुँचे। और नंबर नोट कर लें एक बारी, मैं कहूँगा मनीष भाई नंबर दिखा देंगे, ये नंबर नोट कर लें, ठीक है। ये फटाफट से नंबर नोट कर लें क्योंकि ये नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी के लिए। ये नंबर नोट कर लें। और इन नंबर पर इन्होंने फ़ोन घुमाया, सुबह टाइम लिया और यहाँ पहुँच गए। ये कहाँ पर पड़ता है? बिल्कुल जैसे आप मिलगेट काली माता मंदिर से आगे आएंगे या 1-4 सेक्टर से जैसे आप एक रोड जो काली माता मंदिर की तरफ आता है वहाँ पर आएंगे तो आपको साईं कृपा उजाले नज़र आ जाएगा। ये पूरा बड़ा ये उजाला है। अब मैं आपको चमत्कार सुनवाता हूँ जनाब, चमत्कार कैसे होते हैं। और बहुत से लोग पूछ रहे थे क्या कैंसर का इलाज। आज तक मुझे एक सिंगल फ़ोन इनकी बुराई के लिए नहीं आया। 1-2% तो देखे रहते हैं। एक इंसान का फ़ोन आया कि भाई यार ऐसे है वैसे है। एक सिर्फ फ़ोन आया था मेरे, वो भी कह रहा था कि महंगी। मैंने कहा रिजल्ट है, बोला है। अब जनाब कैंसर की अगर आप पर्ची भी कटवाते हैं ना तो मैं कहता हूँ 5,000 रुपये की पर्ची है जनाब, यूँ मान लीजिए। आपकी जैसे एंट्री होगी हॉस्पिटल में उसके साथ ही आपको उधेड़ना शुरू कर देते हैं हॉस्पिटल वाले। मैं कहता हूँ वो हाल होता है परमात्मा किसी दुश्मन को भी ये बीमारी ना दिखाए। मेरे साथ एक अंकल आंटी मौजूद है जो लास्ट स्टेज अपने आप में मान चुके थे, उम्मीद हार चुके थे। और इनका नंबर भी दूंगा, इनका सब कुछ दूंगा, इनका एड्रेस तक दूंगा। और गाड़ी बाहर खड़ी है, PV 65 दिखा दे। ये गाड़ी में ही आए हैं, ये जूम करके दिखा दे मनीष भाई। इस गाड़ी में ही आए हैं और यहाँ पर जब पहुँचे तो उम्मीद जो है ना वो पता नहीं कितनी थी। मनीष भाई इधर आ जाए। आंटी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। क्या नाम है? गीता रानी मेरा नाम है। कहाँ से आए हो? हम पंजाब से हैं, बलाडा मानसा जिला। बलाडा? हाँ जी भाई बलाडा, आधा बलाडा शायद हिसार में आया हुआ है। और जिस तरह बलाडा से हिसार की मेरी शायद एक सिस्टर भी वहाँ पे मैरिड है और मेरी ताई भी वहाँ से है और न जाने कितने सर्कल में वहाँ से। अब सुन लीजिए, इन्होंने पहले बात करते हैं, आप जब पहली बार यहाँ आए थे तबीयत कैसी थी? तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे को 2 जने अंदर पकड़ के लेके आए थे। मेरे में चलने की हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी। मेरे को आते ही लेटा दिया गया। अच्छा। उसके बाद मेरे को दवाई लगाई। जैसे ही दवाई लगाई 10 मिनट बाद मेरे को फ़र्क महसूस हुआ। 10 मिनट बाद? 10 मिनट बाद ही। क्या क्या तकलीफ थी आपको? मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था, बहुत ज़्यादा। फतेहाबाद से दर्द होने लग गया था, यहाँ तक बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया। अच्छा। जब यहाँ आई तो इन्होंने मेरे को दवाई लगाई और मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब पेट का कैंसर था? हाँ जी हाँ जी, पेट में कैंसर है। अच्छा, मैं अब कुछ बात है ना बाबूजी साथ इनसे बातचीत करेंगे। ओहो भाई वेट तो नॉर्मल है। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, एक सवाल, जब यहाँ आए थे तो कैसे आए? यहाँ आए तो इनकी तबीयत कंडीशन बहुत ख़राब थी और 10 से ये इकट्ठी, जैसे सांप इकट्ठा हो जाता है वैसे इकट्ठी हो रही थी। फिर इसको टीका लगता है टर्माटोल का, 2 टीके लगते हैं तब 1 घंटे में जाके फ़र्क पड़ता है। अच्छा। और यहाँ आने के बाद इन्होंने 5-6 तुक्के बूंदे दवाई की लगाई तो 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था ये। 1-2-3 मिनट में बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अच्छा चलो, जब आप यहाँ आए थे उससे पहले मैंने सुना है 8.5 लाख रुपए आप हिसार के एक निजी हॉस्पिटल में लगा चुके थे। निजी को सर्वोदय, निजी क्यों, मैं सर्वोदय बोल के कहना। अच्छा। भी सर्वोदय हॉस्पिटल से मैं दे के आया। अच्छा। 3.5 लाख एक बारी दिता है, 2.5 लाख रुपये एक बारी दे। 2 लाख रुपये का मैं तेल फूकता रोज़ अप डाउन करता सी, उत्थे रखते नहीं सी कोरोना करके। अच्छा। फिर जो तीजी बार गया मैं कहा भी ये खाना नहीं खा रही, भी 2 महीने हो गए ने रोटी भी नहीं खाती। तो उन्होंने की कहते ने उन्होंने थैपरी एक टेस्ट होंगे कोई, कहना वो कराना पऊगा। उरे कैमरा ला के मतलब इन्होंने अंदर कैमरा भेज के जी मैं टेस्ट किया था, कहने ये छला पऊगा 1,20,000 रुपया लगू ਉਹਦਾ। अच्छा। उस दिन तो ਅਸੀਂ ਪਵਾਇਆ नहीं, फिर वापसी मैं उरे आ गया, मैंने पता लग गया ਸੀਗਾ। उरे आ के तो 2 बूंदा दवाई दी पीतियाँ ने, 3 टाइम रोटी खाती है, लबी बैठी है। अच्छा बिल्कुल सही। हाँ। उसके बाद से मतलब आप खा भी पा रहे हैं, सब कुछ हाँ कर जी पा रहे हाँ हैं? जी बिल्कुल। चल पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। दिखाओगे एक बार, चल के दिखाओगे? घर का काम भी करने लगी हूँ बिल्कुल। अच्छा, घर का काम भी हाँ कर जी, लेते काम हो? भी कर लेती हूँ। तो उस टाइम और आज के टाइम में मैं कहूँ तो 100% का फर्क है। हाँ जी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सो भाई साईं कृपा उजाले की जो वीडियो आपने BBN पे देखी थी। हाँ जी न्यूज़ BBN पे देखी थी हमने। सो भाई आज थोड़ा फ़क्र महसूस हो रहा है अपने आप पे, जब कोई तो अच्छा काम किया। और ऐसे एक नहीं, ऐसे न जाने कितने ही
लोग जो यहाँ से ठीक होके गए हैं। और देखिए, बुराई तो मैं कहता हूँ लोग राम में भी निकाल लेते हैं, लेकिन ढूंढने वाला रावण में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। और इस जगह की कोई बुराई मैंने देखी नहीं, सिर्फ अच्छाई देखी। 8.5 लाख रुपए हिसार के एक निजी हॉस्पिटल में लगा करके यहाँ पहुँचे, और उसके बाद इन्होंने क्या पाया जनाब, यहाँ से बिल्कुल ठीक है। अब इन्हें कुछ भी दिया, ये कहते हैं, वो मेरे दादा कहा करते, भाई एक पानी के टीके से ठीक होता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे ठीक होने से मतलब है, मैं जिससे ठीक हो जाऊँ वो मेरे लिए सबसे बड़ी हस्ती है। सो साईं कृपा उजाले। और लोगों को क्या कहना चाहोगे, ठीक हो जाएंगे? और लोगों को कहना चाहूंगी भी बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप भरोसा रखो बस यहाँ पे। उम्मीद छोड़ चुके थे आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल छोड़ चुकी थी। भाई बाबूजी ने बताया मेरे को, बाबूजी लास्ट नाइट जब घर पहुंचे तो क्या सोचा था? किमें आपने बताया था मेरे को, बता रहे थे, मैं जब सर्वोदय से घर गया, ਸਰਵੋਦਿਆ ਤੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਰਵੋਦਿਆ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ। 9 9:30 ਵਜੇ ਪਈ ਸੀ। 10 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਵੇਰੇ ਕਦੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਊਆ ਲਾ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ। ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। अच्छा, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਆ ਦਿਨ बस ठीक ਕੋਈ है, ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। क्या बात है। कितने दिन हो ਅੱਗੇ गए? 2 ਆਦਮੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ। ਅੱਗੇ 2 ਆਦਮੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। अच्छा, हम कोई भी ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲੈਂਦੀ, ਆਪੇ ਘਰ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नहीं। आपका फ़ोन नंबर बता दोगे? ਹਾਂ ਬਤਾऊँ? बताओ। 78 141 78 41 60 643। 78 141 60 643। भाई ये नंबर नोट कर लो, दोबारा सुन लेना। और ये आप बीती सच्चाई की आप बीती है, ये कोई मेडअप नहीं है, कुछ नहीं है। बरलाडा से हैं। बुलाडा अगर आपको नहीं पता, बुलाडा यहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, शायद 1.5 घंटे का सफ़र हुआ। 1.5 घंटे का सफ़र। भाई इनके घर जाके चाय पी के आनी हो ना, तो भी आप पी के आ सकते हो और सच्चाई का पता करके आ सकते हो। भाई मैं कहता हूँ, मैं हैरान हूँ। सच पूछो तो मैंने भी इनसे पूछा, मैं सच है क्या ये? तो ये कहने लगे बिल्कुल सच है भाई, हम ऐसे 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 इस हालात में आए थे और सर्वोदय में इस तरह के गए थे। और ये ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਛੱਡ ਜੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ 5000 10000, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦ ਜਾਊਂਗਾ। मतलब अभी आपको कितने महीने हो गए? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੈਣ ਆਏ। 1 ਮਹੀਨਾ पूरा हो गया आज। भाई 15 दिन की दवाई जो है ना, मान के चलो एवरेज जो इनकी जो रहती है, वो 15 दिन की दवाई इतना फ़र्क डाल देती है जिसकी कोई लिमिट नहीं। और इनकी फ़ीस क्या ज़्यादा है, क्या है? नहीं, यहाँ की 14,700 रुपये पहली फीस है। अच्छा, बस। मतलब और वहाँ 8.5 लाख। अब मैंने इनसे पूछा ना कि ये कितने, मैंने पूछा कितने पैसे दिए, तो आपने क्या कहा था? कितने किमें? मैंने पूछा बाबूजी कितने पैसे दिए, इन्होंने कहा कि मंदिर में। अच्छा, उरे तो ऐसा नहीं, मंदिर में मत्था टेकता ही बस। हाँ, और पैसे तो वहाँ देते थे। पैसे तो उत्थे देने हैं, गुटियाँ ब्याज पे फड़ के 3 रुपये सैकड़े थे। अच्छा, हाँ, बोले भाई यहाँ तो मैंने कुछ भी नहीं करा, यहाँ तो मत्था टेकने आता था, मान के चलो। और अब मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक है और कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सामने है, आपके नंबर मैंने दे दिया है। और सभी से ये कहूँगा भाई एक बार विजिट जरूर करें। चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। भाई कौन सी ऐसी दवाई देते हो जनाब कि इस तरह से लोग, और एक नहीं सैकड़ों पेशेंट यहाँ पे ठीक हो चुके हैं। और कहाँ पे एड्रेस? हिसार में सेक्टर 1-4 से जो काली देवी माता की तरफ रोड आता है, वो 6 मील गेट से आप काली माता मंदिर की तरफ रोड आएगा, उससे सीधा आएंगे। किसी से पूछ ले, साईं कृपा उजाले। नंबर आपको हेडलाइन में दिए, वो नंबर पे फ़ोन घुमाएं और फटाफट से आप पहुँचे। अब चलते हैं डॉक्टर साहब के पास, करते हैं बातचीत कि डॉक्टर साहब ऐसा क्या दे रहे हैं जो पेशेंट इतनी जल्दी ठीक हो रहे हैं। कुछ कह रहे थे, मैंने कैमरा बंद किया डॉक्टर साहब के जाने की तरफ, तो ये कुछ कहने लगे। हाँ जी, भी साढ़े हिसाब नाल तो एक चमत्कार ही है। जो उरो आगे आन बरिया कुछ हो रहा है, जान बरिया तो हंसते हुए जाऊँगे। क्या? हाँ भाई रियल में चमत्कार है। मैंने पहली लाइन में कहा था कि चमत्कार वास्तव में चमत्कार है। जो उम्मीद हार चुके हैं, कैंसर है उन्हें किसी भी तरह का, इन्हें पेट का कैंसर है, किसी भी तरह का कैंसर है, सो एक बार साईं कृपा उजाले आए। अब चलते डॉक्टर साहब करते हैं बातचीत। भी क्या भाई डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, जो लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं उन्हें उम्मीद देने का काम कर रहे हैं। वास्तव में बाहर जो अंकल आंटी थे उन्होंने कहा चमत्कार, वास्तव में चमत्कार है। और नंबर उनका दिया है, उनके घर जाएं। और ऐसे ऐसे सैकड़ों, मैं कहूँगा सैकड़ों लोग यहाँ पर हैं जो यहाँ से ठीक हो गए। डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, करते हैं बातचीत। क्या दे रहे हैं, किस तरह से इलाज कर रहे हैं, बड़ा सवाल है आपके मन में, मेरे मन में। डॉक्टर साहब नमस्कार। जब पहली बार आया था ना, तो मेरे मन में भी सवाल था कि भाई डॉक्टर साहब क्या करते हैं यार। भाई देखिए, आज मैं हैरान रह गया हूँ। अरे ये एक रियल सच है। पहली बार कोई आता है उसको यूँ रहता है कि भाई ये पानी क्या कर देगा, ये पानी इसको, ये पानी में ही तैयार होती है। अच्छा। सारा कुछ लोगों को भ्रम होता है कि ये पानी क्या कर देगा, ये छोटी छोटी शीशियाँ क्या। अच्छा। आपके सामने ये पेशेंट है, इनसे पूछो, और काफ़ी पेशेंट हैं। और एक पेशेंट के चाहे घर जाके पूछो, कोई भी जाके तसल्ली करो भाई इन दवाइयों के रिजल्ट हैं कि नहीं है। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी,
ये बिजली की तरह ही काम करती है, एलोपैथी को भी पीछे छोड़ देती है। अच्छा। और सबसे बड़ा फायदा इनका एक और है, एलोपैथी के साथ बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा। सबसे बड़ा, कईयों को भ्रमित होते हैं भाई एलोपैथी के साथ हम ले सकते हैं कि नहीं ले, एलोपैथी के साथ तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देती है। किस किस चीज़ का आप इलाज कर रहे हैं? कैंसर का होगा, दौरे का होगा, किडनी का होगा। किडनी के भी 100 के 100 तो देखो मैं भगवान नहीं हूँ अभी 100 के 100 मेरे पेशेंट ही को 100 में से जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ उतने करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश हर एक पेशेंट के लिए। नुकसान तो कोई नहीं होता इस कोई दवाई से? साइड इफेक्ट नहीं, पानी में तैयार की हुई दवाइयाँ हैं। आम नॉर्मल आपको लैब दिखा दूंगा, टोटल पानी में तैयार करते हैं, टोटल मेडिसिन। ये बड़े खुश हो रहे थे अभी जो बल्लाडा से आए थे ना, वो कह रहे थे चमत्कार कर दिया डॉक्टर साहब ने, चमत्कार। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन करती ही चमत्कार है, ये सच्चाई है। मैं खुद कई बार मैं खुद हैरान हो जाता हूँ रिजल्ट देख के। कई पेशेंट, एक पेशेंट ने कहा 15 दिन की दवाई लेके कहा, उसका बोन बोला डॉक्टर साहब मेरा 90% आराम। मैं बोला भाई आके दिखा के जा भाई 90% कैसे हो गया 15 दिन में। वो आया देखा तो उसके चेहरे पे स्वेलिंग बिल्कुल गायब थी, दाढ़ का कैंसर था उसको, बिल्कुल स्वेलिंग, नॉर्मल खाना पीना कोई दिक्कत नहीं, पहले पानी तक नहीं निकला जा रहा था, गले से कुछ नहीं जा रहा था। वो आदमी नॉर्मल खा पी रहा है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल आदमी की तरह। वो बोला जी मेरे तो कुछ नहीं है, मैं फिट हूँ। मैं चलो बढ़िया भाई, फिट है तो। बवासीर का इलाज फ्री करते हो, बाहर लिखा हुआ है। बवासीर का मैंने पहले भी बताया था, एक पहले वीडियो हुआ था आपसे पहले, उसमें बताया था। एक प्लांट है, प्लांट किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। प्लांट मेरी मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं, आयुर्वेदिक में भी यूज़ होते हैं, होम्योपैथिक में भी यूज़ होते हैं, अब सभी पैथियों में यूज़ होते हैं। एक प्लांट है, उसका हम पाउडर तैयार करते हैं, वो मैं पाइल्स वालों को फ्री देता हूँ। उसमें क्या है, 3 से 5 दिन का ट्रीटमेंट होता है। अगर उसमें ठीक हो जाता है तो बढ़िया बात है। उसमें 100 में से 70-80 पेशेंट ठीक हो जाते हैं। कई की टेम्परामेंट पे वो सूट नहीं करता, वो नहीं होते। उनको मैं जो बढ़ा के देता हूँ ना, उसमें 100% करते हैं। जो मेडिसिन मैं अपने हाथ से ये पानी बता रहा हूँ इसको, ये मेडिसिन इसमें मैं 100% कवर करता हूँ। जो वो फ्री वाला है ना, उसका मैं नहीं कह सकता, 100 में से 70 उसमें भी होते हैं। बाकी जो जिसको मैं मेडिसिन अपने हाथ से प्रिपेयर करके दूंगा उसमें 100% ठीक होता है। टाइम पेशेंट की टेम्परामेंट पे डिपेंड है। हज़ारों पेशेंटों का एक ही सवाल होता है जी, इसको भी सेम थी, कई पेशेंट इकट्ठे बैठ, मेरे को इतना फ़ायदा हो रहा है, इसको इतना हो रहा है। हर एक पेशेंट में अलग अलग है। सेम लंग्स के हैं, कई पेशेंट हैं लंग्स के हैं, कई लीवर के हैं, कई पेशेंट जैसे लंग्स कैंसर के हैं। मान लो 2 पेशेंट हैं, सेम कंडीशन है उनकी, रिजल्ट अलग अलग है, क्योंकि दोनों की टेम्परामेंट अलग अलग है। ये आंटी बोले कि भाई मैं यहाँ पे आई तो मैं तड़प रही थी दर्द के मारे और 10 मिनट में मुझे आराम आ गया, ये कैसे पॉसिबल होता है? ये जो हमारी एक्सटर्नल यूज की मेडिसिन है जो हमने तैयार कर रखी है, वो एक तरह का चमत्कार ही मानो। अप्लाई करोगे, अप्लाई करते ही तुरंत रिजल्ट देती है। जैसे बिजली, इलेक्ट्रो नाम है ना, ये बिजली की तरह ही काम करती है रियल में। सो मेनली आपकी मेरी लाइफ में एक थोड़ा पेशेंट आया, कई लाखों पेशेंट देखे होंगे आज तक। मैंने 26-27 साल हो गए, 27-28 साल हो गए मुझे ज़्यादा, 27-28 साल में। अब तो ये वीडियो वगैरह होने लगी, पहले नहीं हुआ करती। मैंने आज से 96 में पित्त की थैली का स्टोन ख़त्म करा था। एक 96 में एक प्रोस्टेट का पेशेंट था, यहाँ राइसिंग और हैं जो मेरे वो बच्चे थे, आज उनके बच्चों की भी शादी होगी। अच्छा। जो मेरे आज तक पेशेंट हैं। अच्छा। उसके फादर को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, वो आज से 26-27 साल पहले मैंने ठीक करा। प्रोस्टेट कैंसर के पहले ठीक करे, आज से काफ़ी पहले, पर उस टाइम ये नहीं हुआ करता। अच्छा, ये और बताए पित्त की थैली की पथरी भी ठीक हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। टाइम लगता है? वो तो अल्ट्रासाउंड कहते ही होते ही न्यू कह देंगे तेरी थैली फट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डर हो जाएगा उसके दिमाग में। अपने यहाँ कोई डर नहीं, ना कोई किसी की आज तक मेरी 26-27 साल की प्रैक्टिस में किसी पित्त की थैली वाला का ट्रीटमेंट कराया, उसकी पित्त की थैली फटी हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है और बिल्कुल ख़त्म होती है। किडनी की तो होती है, पित्त की थैली की भी होती है। शुरुआत कई कहते हैं पड़ोस वाले कि भाई डॉक्टर साहब मारे, मैं तो ना तो किसी का कम्पिटिटर और ना मेरा, क्योंकि मेरे रोग ही ऐसे चुने हैं। दौरे हैं, किडनी है, कैंसर है, नजला भी आप करते हो? नज़ले का भी है, नजले का भी? नज़ले का भी, नज़ले का, किडनी का, पित्त की थैली की पथरी का और जॉइंट पेन का। आज से महीना पहले जब मैं आया था उस थायराइड और शुगर का बहुत बढ़िया अभी मैंने मतलब इतना बढ़िया निकाला है। एक बच्ची है हीरा, अच्छा। आज वो आ नहीं पाए, उस बच्ची का
मतलब पहली बार आई ना, उसका बीपी भी, शुगर भी काफ़ी हाई रहता था, और TSH जो है ना 390 के करीब था, और सेकंड टाइम की मेडिसिन में TSH मेरे ख्याल 100 से भी नीचे आ गया था सेकंड टाइम की मेडिसिन। मैंने ये भी सुना है कि कोई कपल आए थे जो नरवाना थे शायद, वो लास्ट होप पे आए थे और अब शायद हाँ, नरवाना के हैं एक पेशेंट, दारा सिंह जी, और उनकी मिसिज को मतलब पूरी बॉडी में, लंग्स में भी है, लीवर में भी है, पेनक्रियाज में भी है, थायराइड में भी, हर जगह मतलब फैल चुका है। वो पहली बार बिल्कुल हताश आए थे, बिल्कुल। आज वो पेशेंट मेरा मतलब अभी भी थोड़ी देर, घंटा पहले भी बात हुई है, मतलब इतने खुश हैं वो, तो एक एक बात बता देते हैं, बोला जी आज 20 किलो वजन उठा के चल पड़े, उनका वेट भी बढ़ने लग गया। अच्छा, वेट लॉस होने लग रहा था, वेट भी बढ़ने लग रहा है, बिल्कुल मतलब स्वस्थ है, खा पी रही है, वह उनको महसूस ही नहीं, वो खुद कहती है मेरे को यूँ ही नहीं है, मेरे को कैंसर है, अच्छा, खुद पेशेंट कहती है। अभी अगले दफा होंगे तो आपसे मिलवाता हूँ उनको। क्या बात। भाई डॉक्टर साहब का कहना है कि भाई किसी को भी चाहे कैंसर है, चाहे उसको फेफड़े की दिक्कत है, चाहे उसको नज़ला है, चाहे उसको शुगर है, चाहे उसको थायराइड है भाई, और ख़ास करके कैंसर के तो मैं इतने लोग देख चुका हूँ जो उम्मीदें खो चुके थे, लाखों रुपए, 8.5 लाख रुपए लगाने के बाद जब जनाब यहाँ आए तो वो क्या कहते हैं, मैं तो यहाँ मंदिर में मत्था टेकने के बराबर समझता हूँ, फीस तो ये लेते ही नहीं, ये फीस तो लेते ही नहीं जनाब। वो इस तरह से कह रहे हैं क्योंकि 8.5 लाख वहाँ खर्चे। एक करनाल से ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट है, वो उनको पैरालाइज हो रहा है, बिल्कुल हिल-डुल तक नहीं सकते। आज ही उन पेशेंट का आज वो मेडिसिन लेने आएंगे, दोबारा सेकंड टाइम आएंगे। अच्छा। अब किसी भी टाइम आ सकते हैं। अच्छा, उस पेशेंट के मतलब पहले से जो है ना, मतलब मैं वो चाहे कितना कहता हूँ, मैं एक मतलब 5-10% रिलीफ, मतलब वो चाहे ज़्यादा को, मतलब मेरे हिसाब से उसको 5-10% 15 दिन में ही रिलीफ है। ब्रेन ट्यूमर की वजह से पैरालाइज भी हो रहा है उनको। अच्छा, हिल डुल तक नहीं सकते थे। अब उनका दर्द भी वो बता रहे हैं, दर्द भी कम हो रहा है, कुछ आंखें भी खोल के अच्छी तरह देख रहे हैं, मतलब अभी मतलब पहले से रिलीफ है। अब सेकंड टाइम दवाई ले जाएंगे, अब के कोशिश करेंगे और ज़्यादा रिलीफ देने की उनको। भाई न जाने कितने एग्जाम्पल है, सैकड़ों एग्जाम्पल। तो मैं एक बार सभी से ये कहना चाहूँ, वीडियो को शेयर कर दें। और पिछली बार आपने वीडियो को शेयर करना, एक इंसान जो अभी मुझसे मिले थे उन्होंने कहा मैं वीडियो देख करके आया, और करनाल वाले भी मैं श्योर कहता हूँ वो भी वीडियो देख कर। हाँ जी, सब आपकी वीडियो देख के आए। अच्छा, और आज तक मेरे हिसाब से आपको किसी की तरफ किसी ने उलाना नहीं दिया होगा, आपने गलत जगह भेज दिया। बिल्कुल नहीं जी, परमात्मा की कृपा से इस बात से खुशी है, एक सिंगल फोन नहीं आया आज तक किसी ने उलाना दिया। एक आधे तो होते हैं जनाब, वो भी उलाना नहीं, वो भी ये कहते हैं जनाब भाई एड्रेस थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, ये है वो है फलाना, लेकिन अब इन्होंने एड्रेस और सरल कर लिया। लेकिन मैं कुल मिला के कहूँ, मैं खुद हैरान हूँ। और तो और अब मैं, मेरे ब्रदर है छोटा, उसकी वाइफ को पित्त की थैली की पथरी है, मैं खुद पहली बार शायद इनसे दवाई लेने के लिए उसे भेजूँगा। और देखते हैं, आज मैं घर में भी आजमा कर देखने वाला हूँ। ना जाने कितने सैकड़ों पेशेंट मेरे पास ये फ़ोन जरूर आए, विपिन भाई थैंक यू यार, धन्यवाद, आपकी वजह से ये ठीक हो गया, आपकी वजह से वो ठीक हो गया। इतने फ़ोन आए ना जाने कितने। और आज तो एक एग्जाम्पल मेरे सामने है, जो भी बाहर बैठे हैं और देख रहे हैं। मैं कहता हूँ बस परमात्मा हर किसी को ठीक करे। और मैं यही कहूँगा भाई इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इमोशनली कह रहा हूँ कि अगर किसी की जान ये बचा सकते हैं ना, तो यार ये उसके लिए भगवान से कम नहीं है। और मैं इनकी, जब मैं यहाँ आया था पहली बार, तो मुझे भी आपकी तरह बहुत सवाल थे मेरे माइंड में, लेकिन जब मैंने वो देखा तो मैं हैरान रह गया। और सभी जगहों वीडियो करने वाला परमात्मा है, ऊपर वाला, सब ऊपर वाला करता है। कई पेशेंटों में तो मेरे को ये बच्चे मजाक समझते होंगे इस बात को, मेरा अपने आप जो है ना ट्रीटमेंट लिखा जाता है मेरे, मतलब बाद में चेक करता हूँ मैंने लिखा क्या है, इतनी तेज़ी से अपने आप लिखा जाता है। कई बार तो भगवान चमत्कार करता है, ये रियलिटी है। कैंसर के पेशेंट के लिए तो खास करके पेशेंट हैं आज आएंगे, उनके लंग्स में हिसार से ही लोकल, अच्छा, उनके लंग्स में जो है ना पानी भरता था, अच्छा, पानी भरता था, उनका अभी कैंसर डिक्लेयर नहीं हुआ था। मैंने कह दिया भाई मैं कैंसर डिक्लेयर ही करके मेडिसिन स्टार्ट कर देता हूँ, इसका पानी बढ़ना बंद कर दूँगा। वो कह रहे हैं कि गांठ की वजह से पानी आता है, कैंसर की गांठ है। उनके 7 दिन के ट्रीटमेंट अभी, सिर्फ 7 दिन के ट्रीटमेंट, आज ओरिजिनल में दाने लग रहे हैं, जहाँ नलकी लगा के पानी निकाला करते, उससे उन डॉक्टर से बात करी उन्हें, तो वो बोला भाई पानी बाहर नहीं निकल रहा, तो कुछ कोई अड़ गया होगा, बंद होगी तो वहाँ बंद होगी तो भाई सांस लेने में पानी अंदर भरेगा तो सांस लेने में तकलीफ होगी। उन पेशेंट से पूछा भाई सांस लेने में तकलीफ है, बोले ना कोई तकलीफ नहीं है जी। वो अब जिंदल में उस लड़की को कटवा के आऊँगे, आज ही आने हैं वो भी। अच्छा, वो भी उसको 7 ही दिन में पानी बनना बंद कर दिया मैंने तो क्या कर दिया, ये सब परमात्मा की मेहरबानी है। भाई सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, सो एग्जाम्पल दिखाते रहेंगे, लेकिन मैं ओवरऑल कहना क्या चाहता हूँ जनाब
कोई इंसान जो ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, अपनी होप खो चुका है, साईं कृपा उस डाले। फ़ोन नंबर पे पूछवा देता हूँ, बाहर चलते हैं एक बारी। फ़ोन नंबर ये देख लीजिए 9255900750, नंबर नोट कर लीजिए, साईं कृपा उस डाले, ठीक है, ये नंबर नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। और नंबर दोबारा बता दूँ 9255900750, 9255900750, ये नंबर आपको डिस्प्ले भी हो जाएगा। और ये नंबर भूलिएगा मत। सुरजीत कुमार जी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी से इलाज कर रहे हैं और नज़दीक काली देवी मंदिर 12 क्वार्टर नलका चौक के बिल्कुल पास में जस्ट भाई साहब आप आएंगे, आपको रोड पे नज़र आएगा। पहले जनाब ये एक आपका आशीर्वाद भी है, मतलब जहाँ लोग बाहर इंतज़ार करते थे, बाहर बैठे रहते थे, धूप में खड़े होना पड़ता था। सो अभी लेकिन आपकी कृपा से उस डाले में आपके बैठने और आपके इलाज के लिए पूरा, वैसे तो ये दाखिल करते ही नहीं है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अपने घर जाएँ इलाज करो। और कैंसर जैसी बड़ी बीमारी में जिसमें लाखों रुपए सिर्फ दाखिल करने के नाम पर लूट लिए जाते हैं, वहाँ साई कृपा उस डाले सैकड़ों रुपये में आपका इलाज करता है और आपको बहुत बड़ी राहत देता है। सो फिलहाल वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और उस आदमी तक पहुंचा दें जो ज़िंदगी और मौत के बीच में कैंसर और ना जाने बड़ी बड़ी बीमारियों से जंग लड़ रहा है। उन्हें बता दें कि आप ठीक हो सकते हैं, आपके फेफड़े ठीक हो सकते हैं, आपके गुर्दे ठीक हो सकते हैं, आपका थायराइड शुगर तक में रिलैक्स हो सकता है। अगर आपको किसी भी तरह का गले का मेनली किसी कैंसर का इलाज होता है सर, किसका कैंसर का, ऑल टाइप का कैंसर का मतलब ये है, हमें ये मतलब नहीं है मेरे को गले में है, हाँ। लंग्स में है, हाँ। या लीवर पे है, हाँ। ठीक है ना। हमने तो कैंसर एबनॉर्मल सेल की जो ग्रोथ है ना, उसको ख़त्म करना है। वो बॉडी में कहीं भी हो, चाहे ब्रेन में हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बॉडी में कहीं किसी भी पार्ट में हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जो अबनॉर्मल सेल, कैंसर क्या है, अबनॉर्मल सेल की ग्रोथ ही कैंसर है। उस अबनॉर्मल सेल की ग्रोथ को ख़त्म करना है, बस। वो बॉडी में कहीं भी हो, इससे कोई मतलब नहीं मुझे। तो फिर फटाफट से विजिट कर लें साई कृपा औषधालय। जी हाँ, हिसार में मिलगेट क्षेत्र के पास पड़ने वाला एरिया, जी हाँ, नलका चौक 12 क्वार्टर आप आएंगे ना, आप किसी से पूछ लीजिएगा जनाब, काली देवी मंदिर बड़ा फेमस है हिसार में, उसके पास में साई कृपा औषधालय फुल बहुत फेमस है। अगर आप 1-4 सेक्टर से, अगर हिसार बाहर से आ रहे हैं, आप हिसार में कहीं से बाहर से आ रहे हैं तो एयरपोर्ट के सामने से आप एंट्री करें, चाहे उससे पहले कहीं से भी एंट्री करें। आप 1-4 सेक्टर से रोड से आ रहे हैं तो वहाँ से भी सीधा रोड जो काली देवी मंदिर की तरफ आता है, उस रोड पर आपको नज़र आ जाएगा। सो फटाफट से विजिट करें और नीचे दिया गया नंबर घुमा लें, ऊपर दिया गया नंबर घुमा लें। नंबर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, नंबर एक बार दोबारा सुन लें, 9255900750। ये नंबर किसी की ज़िंदगी और मौत के बीच में फ़र्क पैदा कर सकता है। वीडियो को शेयर करें और किसी का लाखों रुपये का खर्चा सैकड़ों रुपये में निपटा सकते हैं।